all the viewers and of course all my lovely students. Welcome again to your another tutorial history class. Students, today I am going to discuss an important and interesting topic of history. Yes, Meher-un-Nisa, the most powerful and beautiful lady of Mughal period. Before I start, I would like to request you, please give a comment, like and of course subscribe your channel for your next video. And yes, if you like my video, then please share it with your family members and your friends. So friends, let's start with the basic information of Meher-un-Nisa. Meher-un-Nisa, her father's name was Ghiyas Beg. Ghiyas Beg was an Iranian. Yes, right. Meher-un-Nisa के पिता ईरानियन थे. ईरान में मेहर-उन-निसा के पिता की जब अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब हाल हो चुका था, अपनी जो काम कर रहे थे वो काम जब उनके हाथ से छूट चुका था, जा चुका था, तो वो अपनी भाग्य बदलने के लिए, अपनी लक, अपनी फॉर्चून को चेंज करने के लिए हिंदुस्तान की ओर चल पड़े. साथ में उनकी वाइफ थे, नाम अस्मत बानू, मेहर-उन-निसा की मदर अस्मत बानू. ईरान से हिंदुस्तान की ओर बढ़ते हुए ही जब आ रहे थे, तब मेहर-उन-निसा की जन्म हुआ. कब? 1577 31 मई. 1577 31 मई मेहर-उन-निसा का जन्म हुआ. शुरू में उन लोग की फाइनेंशियल कंडीशंस मतलब आर्थिक अवस्था इतनी ही खराब थी. मेहर-उन-निसा के पिता सोच रहे थे मेहर-उन-निसा को रोड पे ही कहीं छोड़ दे या कहीं पर उसको फेंक के चले आए या फिर किसी राजमहल के सामने उसको छोड़ दे, ताकि कोई राजा या फिर कोई अच्छे बड़े इंसान मेहर-उन-निसा को लेके उसको पाल पोस के बड़ा करे. लेकिन मेहर-उन-निसा की जो माता थे अस्मत बानू, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेहर-उन-निसा को अपने से अलग करे. मेहर-उन-निसा चौथी औलाद थी गियास बेग और अस्मत बानू की. एक माँ कभी भी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो. इसीलिए अस्मत बानू ने अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं किया. ऐसे करके जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद उनकी पिता गियास बेग की भाग्य बदल गए, फॉर्च्यून चेंज हुआ. उन्हें अकबर की राजसभा में एक छोटा मोटा एक नौकरी एक पद मिल गया. अब धीरे धीरे उन लोग के अच्छा दिन आने वाला था और अच्छा दिन आ भी चुका था. अब मेहर-उन-निसा अपनी पिता माता और अपनी बहनों के साथ राजमहल में ही रह रहे थे. इसी राजमहल में रहते टाइम एक दिन अकबर की जो सन सलीम या फिर उनका दूसरा नाम है जहांगीर, जहांगीर भी हम उन्हें बुला सकते हैं, तो सलीम नूरजहान को मतलब मेहर-उन-निसा को सलीम ने फर्स्ट टाइम एक मेला में देखे. मेहर-उन-निसा को देखते ही सलीम को उनसे प्यार हो गए और सलीम अपने पिता अकबर को आके कहा कि वो मेहर-उन-निसा से शादी करना चाहते हैं. सलीम अट्रैक्ट बाय हर क्विक विट, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, बट अकबर डिनाइंग. अकबर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था. क्यों? क्योंकि मेहर-उन-निसा वाज एन ईरानियन और उनके पिता अकबर के ही राजसभा में एक छोटा मोटा काम करने वाला एक कर्मचारी थे. तो अकबर जल्दी मेहर-उन-निसा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढे जिनका नाम था सैफ अफगान खान. वो एक बहादुर योद्धा थे. 1594 में मात्र 17 इयर्स में ही
जहाँ मेहरुन्निसा की शादी करवा दिया गया था। 17 साल में ही मेहरुन्निसा का शादी करवा दिया गया था। किससे? शेर अफगान खान से। उसके बाद अच्छा खासा चल रहा था। मेहरुन्निसा की एक बेटी भी हो चुकी थी, लेकिन लड़ाई में लड़ते लड़ते एक दिन मेहरुन्निसा की जो हस्बैंड थे शेर अफगान खान, वो अपनी जान गंवा बैठे। उनकी मौत के बाद मेहरुन्निसा अपनी बेटी के साथ आगरा आ पहुँचे और फिर आगरा में सलीम की जो सौतेली माँ थी, उनकी देखभाल की काम मेहरुन्निसा को मिल गया। मेहरुन्निसा राजमहल में आने के बाद 4 साल सलीम के साथ उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन अचानक एक दिन सलीम के साथ मेहरुन्निसा का फेस टू फेस मतलब आमना सामना हुआ राजमहल में ही। मेहरुन्निसा को देखते ही सलीम को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। तब मेहरुन्निसा की एज था 37 और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन सलीम को अपनी खोया हुआ प्यार मिलने के बाद सलीम तुरंत मेहरुन्निसा से शादी कर ली। ईयर था 16/11/25 मई। इस शादी से सब कोई खुश नहीं था, ज़्यादातर कुछ नोबल्स जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेहरुन्निसा के पास बुद्धि बहुत थी। वो अपनी हस्बैंड को सलीम को, जहांगीर को राजसभा की कामकाज में हेल्प करने लगे। मेहरुन्निसा की बुद्धि से सलीम अब सारा काम संचालित किए, सारा काम करना शुरू किए। सलीम या फिर जहांगीर जो भी बोल सकते हैं, वो नूरजहान की रूप से इतना मोहित हो गए थे या फिर इतना उनकी रूप से इतना उनको प्यार था उनसे, जो उन्होंने मेहरुन्निसा की नाम बदल के रख दी नूरजहान। उनकी रूप से मुग्ध होके उन्हें नाम दिया नूर महल या लाइट ऑफ महल। बाद में उनको लगा कि नहीं, ये खाली ये महल का ही रोशनी नहीं है, तो पूरी दुनिया की रोशनी है। तब उन्होंने उनका नाम रख दिया नूरजहान, मतलब लाइट ऑफ वर्ल्ड। अब थोड़ा आते हैं जहांगीर की ओर। जहांगीर बहुत ही सिंपल और दूसरों पे ट्रस्ट करने वाला एक सम्राट था। उन्हीं की ट्रस्ट को जीत के, उनकी विश्वास को जीत के मोहब्बत नाम की एक इंसान जो है वो सलीम की करीब आए। सलीम से अपनी राजपाट के बारे में सब कुछ जानकारी लगा ली और फिर उसको बंदी बना लिया। मेहरुन्निसा नूरजहान वो किसी भी तरह अपनी बुद्धि की इस्तेमाल करते हुए मोहब्बत की कैद से भाग आए और जहांगीर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सोल्जर्स लेके और एक अच्छा खासा प्लानिंग के साथ झीलम रिवर क्रॉस किए और जहांगीर को मौत की मुंह से बचा के लाए। जहांगीर अब मेहरुन्निसा के प्यार में और भी ज़्यादा अंध और भक्त हो गए। अब कहा जाता है कि जहांगीर कुछ भी डिसीजन लेते थे तो उस डिसीजन के पीछे मेहरुन्निसा का ही हाथ रहता था। जहांगीर मेहरुन्निसा की हर बात जैसे जैसे कहते थे वैसे ही अपना काम चलाते थे। इस तरह कुछ नोबल्स जो हैं वो मेहरुन्निसा की अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिए, जहांगीर की अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिए और उसमें जहांगीर की डेथ हो गई। जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहान की जो काम करने की इच्छा थी, जो मुग़ल पीरियड्स में जो पॉलिटिक्स थी या फिर मुग़ल राजपाट में जो उनका कंट्रीब्यूशन था,
ये सबसे पीछे आ गए। उनको अपने हस्बैंड की डेथ से बहुत ज़्यादा सदमा मिला। लेकिन मेहरुन्निसा की या फिर नूरजहान, दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही हैं। उनकी लाइफ से हमको पता क्या चलता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन, उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन कभी भी वो डर के मारे पीछे नहीं हटे। अपनी कमजोरी को वो कमजोरी नहीं समझे, अपनी कमजोरी के ऊपर काबू किए और आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, hope you know everything about Noorjahan from my video. So if you have any queries, if you have any doubt, or if you want to know anything related Noorjahan or related any historical topic, please comment box में comment करो। तब तक स्वस्थ रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। टाटा, बाय बाय।